कदी नहीं कीता गौर टीचर रह गई कहंदी मरदी हुण करम नहीं हुंदा कख भी सिर्फ चिंता हुंदी फल दी ना कोई रखिया टाइप ना कोई ब्रांड शराबां दा ढेर लग्या पिया है अदियां पढ़ियां किताबां दा। नमस्ते भाई और बहनों। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। इसमें प्रस्तुत है आपके लिए CSS के बेसिक्स। अब CSS के बेसिक्स के लिए मैंने पूरा एक ब्लैंक कैनवस ले लिया दोबारा से। CSS के बेसिक्स मैंने टाइटल दे दिया है और इस वीडियो में मैं अभी फटाफट से ना एक HTML का पूरा एक बॉयलर प्लेट सा सेटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, H1 लूँगा, इसमें मैं दे देता हूँ हेडिंग CSS बेसिक्स। उसके बाद मैं क्या लूँगा, एक P टैग के अंदर मैं लॉरम इप्सम डालूंगा 100 का। थोड़ा सा तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि ये क्या हो गया एकदम से, बट 2 मिनट में समझ जाओगे तुम। तो P टैग लिया, फिर मैंने एक div टैग लिया। div की हमने बात अभी तक नहीं की है। div टैग क्या होता है ना यार, बेसिकली div टैग एक तरीके से एक ग्रुपिंग टैग होता है, ठीक है। तो div टैग से क्या कर सकते हो, तुम ग्रुप कर सकते हो चीज़ें। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे P टैग्स हैं, अब मैंने सब P टैग्स को एक ही तरीके का CSS स्टाइल देना है। मान लो मैंने सबको लेफ्ट अलाइन करना है, ठीक है। MS वर्ड में तुमने देखा होगा अलाइनमेंट, तो लेफ्ट अलाइन मैंने करना है अगर सबको, तो मैं क्या करूँगा, सबको div टैग में रैप करके उस div टैग को ही अलाइनमेंट दे दूंगा राइट की। तो वो सारे के सारे जितने मेरे पैराग्राफ्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे, या फिर राइट लाइन जो मैंने ऑलरेडी दी है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक H2 देता हूँ, H2 जसवीर जी, एक P टैग जिसमें कुछ लिखा है अपने पे लॉरम 100 का। उसके बाद मैं एक लिस्ट दे देता हूँ, ठीक है। UL टैग पहली बार देख रहे हो है ना, तो इसमें तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लिस्ट टैग होता है UL टैग बेसिकली। इसके अंदर फिर हम LIs ले सकते हैं काफ़ी सारे, मतलब डॉटेड लिस्ट हमारी आ जाएगी। UL से पता लगता है कि भाई लिस्ट शुरू है, और LI से पता लगता है हाँ ये पहली आइटम है, ये दूसरी आइटम है, ये तीसरी आइटम है। जैसे पहली आइटम क्या है मेरे पास, क्या लें पहली आइटम ले लेते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। दूसरी आइटम ले लेते हैं यूट्यूब, मेरी क्या स्पेलिंग, अरे ठीक है, अभी भी सही नहीं है, कैपिटल T होता है मेरे ख्याल से, बट चलो जो भी है। फिर उसके बाद मैंने लिया GitHub और मैंने Ctrl+S किया। अब देखना क्या हुआ, जादू नहीं है, हमने कोड लिखा है इसका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लो ठीक है अपने पास ये सीन है पूरा का पूरा। साथ में अपन क्या करते हैं, एक और पेज लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे अबाउट पेज। तो हम रखेंगे about.html, और इसके अंदर हम पहले बॉयलर प्लेट उतार लें। बॉयलर प्लेट उतारने के बाद इसको डॉक्यूमेंट नाम देते हैं हम अबाउट, और इसके अंदर फटाफट से कुछ कर लेते हैं। क्या H1 देंगे, पहले H1 देते हैं अबाउट मी, बी बड़ा नहीं होना चाहिए था, अबाउट मी। उसके बाद हमने एक P टैग दिया नॉर्मल, और इसमें हमने अगेन लॉरम 100 ले लिया, ठीक है। ऐसे नहीं भाई, क्या कर दिया, ठीक है, Ctrl+S। अभी यहाँ तो दिखेगा नहीं अपने को, ठीक है, कूल। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करने वाला हूँ मैं अब जो हम करने वाले हैं शुरू, वो होगी हमारी CSS स्टाइलिंग। तो बेसिकली पिछली क्लास में हमने यहाँ पर एक स्टाइल टैग दिया था, याद है। पिछली तो हमारी फॉर्म्स थी, तो हमने यहाँ पर कुछ एक स्टाइल दिया था, कलर रखा था ऐसे कुछ ऑरेंज, है ना, ऐसा कुछ दिया था हमने पिछली बार, ठीक है। और ऐसा ही यहाँ पे हमारा हो गया था, ये ऑरेंज कलर का हो गया था। तो हम क्या करेंगे ना, इसको कहते हैं अपना इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। एक ही लाइन में हमने स्टाइल दे दिया, इनलाइन स्टाइलिंग। नॉर्मली कम चांसेस होते हैं कि ऐसा कुछ कर रहे होगे। क्या करते हैं, जो हमारा ये हेड होता है ना, हेड वाला पार्ट, इसमें मैंने बताया था हिडन चीज़ें होती हैं। अब हिडन क्या होता है, हम स्टाइलिंग भी हिडन कर सकते हैं यूजिंग स्टाइल टैग। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग लेंगे, और फिर हमें मान लो ये जो CSS बेसिक्स है इसको हमें ऑरेंज कलर का कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक रेफरेंस लेंगे, मतलब हम बोलेंगे H1 टैग जो है ना भाई, H1 टैग को कलर चेंज कर दे ऑरेंज, Ctrl+S, और देखना जादू हो गया। ये होता है तुम्हारा इंटरनल CSS स्टाइलिंग। ऐसे ही देख लेते हैं, मान लो P को हम स्टाइल कर दें। अगर हम
तो कलर दें कुछ कुछ, पिंक दे देते हैं, थोड़ा अजीब सा कलर है बट कोई नहीं। सॉरी, ये एक स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। पिंक कलर दिया हमने मान लो, तो कुछ कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये मैंने जान के दिया ताकि तुम्हें थोड़ा लाइट दिखेगा, तो मतलब वेरिएशन समझ में आएगा, चेंज समझ में आएगा। नॉर्मली तुम पिंक नहीं दे रहे होगे। ठीक है, तो यूं किया। अब क्या होता है, अब क्या करते हैं, मान लो ये तो हमारा हो गया इंटरनल स्टाइलिंग। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करेंगे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये ऐसे इस पे हवर करो तो ये दिखाता है। अभी दिखाया था इसने, देख रहे हो कहाँ गया यार, अभी दिखाया था, जो कि अभी दोबारा नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों, बट कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल। सॉरी, इसका नाम है स्टाइल नॉट टाइल, स्टाइल डॉट सी एस एस। और यहाँ पे हमारे जो स्टाइल्स हैं, इसको हम कमांड एक्स करके यहाँ पर कमांड बी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ये अलाइन करेगा अपने आप को। और इसको जब सेव करेंगे ना, तो देखना क्या होगा, वापस बैक टू नॉर्मल। क्यों भाई, हमने तो स्टाइल दे दिए, फिर बैक टू नॉर्मल कैसे हो गया? पंगा क्या है, अपनी जो इंडेक्स फाइल है, जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, और जो ये अपनी सी एस एस वाली स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है, ये दोनों लिंक्ड नहीं है आपस में। मतलब दोनों को पता नहीं ना भाई कि क्या चल रहा है एक दूसरे में, तो अपने को कुछ लिंकिंग देनी पड़ती है दोनों को। उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिंक टैग। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा हेड होता है, इसके अंदर हम एक लिंक टैग दे देते हैं, जहाँ पर हम रखते हैं लिंक 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 का मैं सिंटैक्स भूलिए। लिंक बेसिकली नॉर्मल यार टेक्स्ट स्लैश सी एस एस देते हैं हम। ओह सॉरी सॉरी, याद आ गया मेरे को। लिंक में हम देते हैं टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश सी एस एस, और रेफरेंस देते हैं हम स्टाइल डॉट सी एस एस का, रेफरेंस देते हैं स्टाइल शीट का, और सोर्स देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस का। तो ठीक है, देखते हैं कुछ हुआ नहीं। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, स्टाइल शीट। अभी तो एक बार देखना पड़ेगा क्या दिखा रहा है, लिंक सी एस एस फाइल एंड एच टी एम एल। तो एच टी एम एल स्टाइल्स लिंक टैग यूज़ करते हैं। कभी कभी यार भूल जाते हो तुम, तो नॉर्मल बस W3 स्कूल्स पे जाओ और देख लो क्या सिंटैक्स है, बहुत ईजी। ठीक है, इंटरनल सी एस एस नहीं, एक्सटर्नल सी एस एस। एक्सटर्नल सी एस एस में लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट एच रेफ, सॉरी एस आर सी नहीं, एच रेफ। एस आर सी हम बेसिकली स्क्रिप्ट में देते हैं, थोड़ा भूल गया था मैं, माफ़ करना, इधर उधर गलती से मैं भटक जाता हूँ कभी कभी। और टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश सी एस एस था ना, टाइप प्रॉपर्टी। ओके, अगर ये नहीं देंगे तो भी चलेगा। वैसे देना पड़ता है टेक्स्ट स्लैश सी एस एस नॉर्मली, बट वही मैं कह रहा हूँ, नहीं चला ना। तो देखते हैं मिनट। यार ये पार्ट ना मैं स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम कभी कभी ना चीज़ें भूल जाते हो। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, कोडिंग है, इसमें चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, भूल जाते हो चीज़ें। याद है तो बहुत बढ़िया भाई, मेरे को तो नहीं रहता, तो इसीलिए मैं तो कभी कभी बहुत बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं सर्च करता रहता हूँ, और फिर धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाती हैं। हाँ, कहाँ पे है, एच एफ इक्वल्स टू दिस स्टाइल डॉट सी एस एस। और स्टाइलिंग में क्या है मेरे पास, प्रॉपर्टीज़ मैंने सही दे रखी हैं, H1 और P। लेट्स सी, स्टाइल शीट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश सी एस एस। करते तो हम टेक्स्ट स्लैश सी एस एस टाइप। व्हाट्स द प्रॉब्लम देन? सेव नहीं की थी क्या मैंने फाइल? ये फाइल नहीं सेव की थी क्या? कंट्रोल एस, फाइल से सेव कर रखी है। ओके वेट अ मिनट, लोकल होस्ट पे देखें एक बारी क्या चल रहा है। ओके, लोकल होस्ट पे कुछ चेंज नहीं किया इसने। हाँ यार क्या चक्कर है।
ठीक है, ठीक है। हमारे वाले में क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा, ठीक है, तो अभी चल गया है, चल रहा है, मतलब कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब हम बेसिकली आते हैं पूरी स्टाइलिंग पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। पी का कलर जो है वो मैं स्लेट ग्रे दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बेटर दिखेगा अपने को। अब मैं क्या करूँगा, H1 को स्टाइल देता हूँ पूरा का पूरा। तो देखना, अब जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे ना, वो हमारे जो हम सिलेक्टर्स यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे, जो हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, उनको थोड़ा ध्यान में रखना। वो बेसिकली होते हैं स्टाइल रूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब हम रूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी स्टाइलिंग, अपनी इंडेक्स पेज को कुछ स्टाइलिंग रूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब जब हम रूल लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं क्या, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हाइफन कलर। ठीक है, बैकग्राउंड हाइफन कलर मैं इसको दे देता हूँ, लेट्स से चल स्लेट ग्रे दे देता हूँ, स्लेट ब्लू दे देता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, ठीक लग रहा है, डिसेंट सा लग रहा है। अब क्या करेंगे, फॉन्ट का मैं साइज़ चेंज करूँगा। फॉन्ट साइज़ में दूंगा 20 पिक्सल्स। टेक्स्ट डिक्लेरेशन दूंगा अंडरलाइन। देखना क्या होगा, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स देने से बेसिकली, एक मिनट, टेक्स्ट हाइफन डिक्लेरेशन कुछ नहीं होता, ओ सॉरी, डेकोरेशन नॉट डिक्लेरेशन, इट्स डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन दिया मैंने, तो ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, ऐसे ही टेक्स्ट डेकोरेशन में और भी बहुत सारे आते हैं, अगर मैं करके दिखाऊँ ना एक मिनट, तो बेसिकली अभी देखना क्या होगा। अरे दिखा दिया ऑटो सजेस्ट, नहीं दिखा रहा, छोड़ो। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में और भी चीज़ें होती हैं, बोल्ड कर सकते हो या फिर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो तुम डॉक्स पढ़ सकते हो, उसमें तुम्हें दिख जाएगा। तो मैंने फॉन्ट साइज़ दिया ढंग से, गलत दे दिया इसको, नीचे देख के लिखना यार, कभी कभी मेरे को भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो मैंने फॉन्ट साइज़ दिया 20 पिक्सल्स और टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया अंडरलाइन का। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी फॉन्ट का स्टाइलिंग चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली मैं फॉन्ट, देख रहे हो कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये ऑटो सजेस्ट मैं कह रहा था, इसने दिखाया नहीं मेरे को यहाँ पे। तो ये बेसिकली हम तुम्हें बहुत चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इससे। फॉन्ट का मैं एक स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ फॉन्ट फैमिली यूज़ करके। तो फॉन्ट फैमिली में दूंगा एरियल, एंड यू सी थोड़ा सा फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया, बेसिकली फॉन्ट चेंज हो गया हमारा। ठीक है, एक मैं कर सकता हूँ इसकी अलाइनमेंट चेंज, तो मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा इसको सेंटर, हमारी हेडिंग है ना इसलिए। तो कुछ ऐसा आ गया अपने पास। अब एक नॉर्मली काम मैं क्या करता हूँ, ये देखो, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिखा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ब्राउजर विंडो पे जाके राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, तो मेरे को यहाँ पर ना ये इंस्पेक्टर दिखा देगा। अब इंस्पेक्टर में मेरे पास यहाँ पे ऊपर HTML आता है और नीचे CSS आता है। मैं किसी भी एलिमेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे गया CSS बेसिक पे जाकर के, मेरे को इसने सारी प्रॉपर्टीज़ दिखा दी जो मैंने अभी भी लगाई हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मली हम यही करते हैं जब भी डिबगिंग कर रहे होते हैं या फिर स्टाइलिंग दे रहे होते हैं, और मान लो जैसे मेरे को इसको सेंटर करना है और सेंटर नहीं हो रहा किसी प्रॉपर्टीज से, क्योंकि तुम आगे काफ़ी चीज़ों से डील कर रहे होगे, फ्लेक्स बॉक्स, CSS ग्रिड और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ी सी कभी कभी जंबल अप हो जाता है, इंसान कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो तुम क्या कर रहे होगे ना, कि यहीं पर लिख रहे होगे, मान लो फ्लेक्स लिखा, फ्लेक्स 1 दिया इसको, तो फिर तुम देख रहे हो कि क्या चेंज आ रहा है, वर्क भी कर रही है नहीं कर रही, और तुम्हें सजेशन भी दिखाता है। जैसे यहाँ पे एक आई टैग दिखा रहा है कि फ्लेक्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन दिस एलिमेंट सिंस इट्स नॉट अ फ्लेक्स आइटम। तो मेरे को इसको यूज़ करने के लिए पहले इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा एज फ्लेक्स, और उसके बाद ही फिर मैं दे सकता हूँ, या फिर और भी काफ़ी पंगे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो और फिर तुम इसको रीलोड करोगे तो ये चीज़ चली जाएगी अनडाउटेडली, तो तुम कॉपी करके अपनी CSS फाइल में इसको नॉर्मली पेस्ट कर लेते हो। ठीक है, ये होता है डिबगिंग का तरीका। अब मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ राइट साइड पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ। एक चीज़ और कर सकता हूँ, लाइन हाइट चेंज करके अपन कर सकते हैं इसको, क्या करें, लाइन हाइट
30 पिक्सल कर देते हैं, बहुत फैली हो जाएगी, ठीक है। 30 पिक्सल हमने लाइन हाइट कर दी। फिर हम क्या करेंगे, लेटर स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं इसकी। ये कुछ कुछ चीज़ें मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ज़रूरत पड़ती है इनकी नॉर्मली डे टू डे लाइफ के अंदर, जो कि स्पेलिंग अगर गलत हो तो काम नहीं करेगी, ठीक है। लेटर स्पेसिंग किया, अब देखना क्या हो गया, सब कुछ एकदम स्पेस्ड हो गया मेरे पास। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये चलो ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी तुम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से इजीली पढ़ सकते हो। अब एक काम करते हैं, जो हमारी लिस्ट है ना यूएल, जो कि यहाँ नीचे आ रही है, इसको स्टाइल देते हैं। अभी देख रहे हो बहुत प्लेन सी है, ऊपर का देख रहे हो बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है। गंदा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अपनी पर्सनल चॉइस है, बट जो भी है लग रहा है, कुछ कुछ लग रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को भी कुछ कुछ ऐसा ही देते हैं। लिस्ट को मैं क्या दूंगा ना, लिस्ट के साइड में मैं ये डॉट्स की जगह कुछ और चीज़ चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बॉर्डर दूंगा बॉटम 4 पिक्सल का, सॉलिड बॉटम, और क्रिम्सन कलर दे दूंगा इसको, नॉट क्रिसमस, क्रिम्सन, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये देख रहे हो नीचे एक बॉर्डर सी आ गई बहुत बड़ी सी। एक मैंने दी बॉर्डर बॉटम और एक मैं दूंगा बॉर्डर लेफ्ट। ये जो डॉट्स है ना इनके साइड में बॉर्डर लेफ्ट, इसको मैं दूंगा 8 पिक्सल डैश्ड। अब मैं सॉलिड बॉर्डर नहीं दे रहा, तो बॉर्डर भी मेरे अलग अलग तरीके के होते हैं। मैंने दिया एक सॉलिड बॉर्डर दिया अभी तक, अब मैं एक डैश्ड बॉर्डर दे रहा हूँ लेफ्ट साइड पे पूरे के पूरे लिस्ट के। देखना क्या होगा, और इसको भी मैं सेम कलर देता हूँ, कलर पे हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, रेड दे देता हूँ इसको, चलो ठीक है, तुमने कहा मैंने दे दिया। फिर देखना क्या होगा, ये हो गया, ये डैश्ड लाइन होती है, ठीक है, डैश 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 करके आएगी ये लाइन। और ऐसी काफ़ी सारी लाइंस होती हैं, सॉलिड है, डैश्ड है, फिर डॉटेड भी होती है। अगर हम डॉटेड देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अभी देखना क्या होगा, डॉटेड मतलब डैश जैसी थोड़ी छोटी, ये अभी सर्कल में दिखा रहा है बट नॉर्मली ऐसे मतलब डॉटेड है ना बेसिकली, तो सर्कल में दिखाएगा ये तुम्हें। तो डैश जो होती है वो रेक्टेंगल होते हैं बड़े बड़े पीसेस, और ये सर्कल में है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ हो जाता है। अब हम इसके अंदर ईच एक इंडिविजुअल एलिमेंट को भी स्टाइल कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग आवर एल। हमारा जो एल था उससे हम हर एक एलिमेंट को भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मान लो मेरे को इसको लिस्ट स्टाइल नहीं देना, ठीक है, तो मैं लिस्ट स्टाइल टाइप करूँगा नन। देखना क्या होगा, ये चीज़ ना यहाँ से चली जाएगी, जो ये डॉट्स थे ये चले गए। मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई लिस्ट का जो तेरा स्टाइल है ना टाइप, उसको नन कर दे। अभी तू डॉट्स दिखाता है, सर्कल दिखाता है, मेरे को नहीं चाहिए सर्कल्स तेरे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ये क्या कहेंगे, उभारने के लिए, थोड़ा सा एक एम्फसाइज देने के लिए, या फिर थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक वाइट कलर की शैडो दे दूँगा। कुछ फ़र्क पड़ेगा, देखें, कुछ खास नहीं फ़र्क पड़ा, बट ओके। मेरे पास एक और कलर आता है नॉर्मल हैश के अंदर, क्या, E9। अब देखना क्या होगा, थोड़ी सी एक हल्की सी तुम्हें शैडो दिख रही होगी, हल्का सा एक शैडो का इफेक्ट आ रहा है। अगर तुम्हें ज़्यादा देखना है तो फिर मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, 20 पिक्सल किया मान लो, अभी तुम्हें दिख जाएगी इसकी शैडो, दिख रही है, तो दिख जाएगी शैडो, दिख रही है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ कुछ हो जाता है, बट नॉर्मल 2 पिक्सल वगैरह थोड़ा ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखता है, ठीक है। चलो जी, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बात अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।